हेलो प्रशिक्षु, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दशमलव संख्या की अवधारणा। ये आपका है चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर आपका आज 5 स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग पिछली वीडियो को शायद देख नहीं रहे हैं क्योंकि इस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। फिर भी हम अपनी जो भी मूलभूत सुविधाएं दे पा रहे हैं वो दे रहे हैं। अगर उस पर व्यूज़ अच्छे आएँ तो हम आगे की जो वीडियोज़ हैं वो हम बेहतरीन समयबद्ध तरीके से अपलोड करते रहें। हमने राजन सीरीज़ भी कराने की सोची है। अगर राजन सीरीज़ पे अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं आगे पवन सीरीज़ और एक जो नई आई है सालनी की उसको भी मैं सॉल्व करवाऊँगा। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा नेक्स्ट है दशमलव की संख्याओं की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो दशमलव होता क्या है पहले हमें ये जानना है। ठीक है, दशमलव होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी दशमलव क्या है कि कोई भी अगर पूर्णांक हो, क्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, अगर उसके बीच में डॉट का चिन्ह लगाकर फिर उसे निरूपित किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, निरूपित किया जाए, तो आपका वो क्या कहलाता है बाबू, उसे ये जो आपका डॉट है उसी को क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव। इसको क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, आपका 4523125 अगर बात करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे 4523 दशमलव, ये वाला जो है दशमलव 125। इसको 125 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 125 से। कोई भी एग्जांपल आप लेते हैं 322.14531। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या आप अगर इधर लिखते हैं तो उसको वैसे पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा 322.14531 14531। ठीक है, आई होप दशमलव आप समझ रहे होंगे कि दशमलव होता क्या है। एक विशेष चिन्ह है, ठीक है, एक डॉट है जिसको हम दशमलव के रूप में पढ़ते हैं। दशमलव के बाहर जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन दशमलव के बाहर जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उन संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा में नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन दशमलव के जो इस तरफ की संख्या होती है उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में पढ़ा जाता है। उनके स्थानीय मान के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसके मूलभूत कुछ जोड़ होते हैं, कुछ घटाव होते हैं, कुछ गुणा होते हैं, कुछ भाग होते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जोड़ों की अगर हम बात करते हैं कि जो दशमलव को हम कैसे जोड़ पाएंगे, तो इस जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है 0.3 0.4। हमें पता है कि 4 3 इक्वल क्या होगा, जो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ पे दशमलव का दशमलव उतर जाएगा, 0 का 0, ये 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर जोड़ना हो तो 4 2 6 और 5 3 8। ठीक है, दशमलव आपका दशमलव हो जाएगा, 0 का 0 उतर जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर इसको अगर हम जोड़ने की बात करते हैं तो 8 7 कितना होता है आपका, 8 7 आपका होता है 15। 15 क्या आपका कितना हो जाएगा, 5। 8 7 15 के 5 हासिल आया 1 और 5 1 6 और 1 7 दशमलव और 4 और 0 का 4 ही हो जाएगा। तो 4.75 इसका उत्तर हो गया। कितना आसान है। ठीक है, इसे हम बचपन में सीख कर आए। अगर घटाव की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 5 में से 8 अगर आपका जाएगा, नहीं जा पाएगा तो हम एक यहाँ पे हासिल लेंगे, तो ये 5 को हम एज्यूम करेंगे एज ए 15 ये हो जाएगा क्योंकि दहाई आता है। और 15 में से हमें 8 घटाना है, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा था, 1 आया था यहाँ से तो यहाँ 10 हो गया था, 1 चला गया इसके पास तो यहाँ बचा 9। और 9 में से जब आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। दशमलव का दशमलव उतार लीजिए, और यहाँ पे 1 दहाई चला गया तो यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गया, आपका कितना बच गया, 3 बच गया। कितना आसान है। और ये वाला सवाल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लगाकर बताएंगे, ठीक है, कि इसका घटाव कैसे लगेगा। अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि आप जो दशमलव के क्वेश्चंस हैं उसको कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे। गुणा के जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं कि आपका 1 अंक का भी गुणा हो सकता है, आपका 2 अंक का भी हो सकता है, आपका 3 अंक का भी हो सकता है, इवन आपका 4 और 5 का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं उसकी ज़्यादा बात न करते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको सीरीज़ भी कराऊंगा। लेकिन आई होप आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहिए। मैं भी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ कि कैसे हमें स्टडी करना है फर्दर। आफ्टर इट जब मेरा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा ना, देन मैं आपको राजन सीरीज़ पहले कराऊंगा क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको पवन सीरीज़ कराऊंगा। तो आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहिए क्योंकि यहाँ पे आप रूल्स जान लेंगे, वहाँ पे आपको मैं आराम से बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं रोल जानना है, इसलिए मैं आपके
आपको यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे रहिए, यहाँ पे रूल्स बताएंगे, वहाँ पे आपको सवाल हल कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है, यू विल स्टे कनेक्टेड मी, और सब कुछ आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 7 और पचे 35 के 5 हासिल आया आपका 3, 7 पचे 35 के 5 हासिल आया 3, ठीक है। और 7 त्रिक 21 और 22 23 24 के आपका 4, अब हासिल यहाँ पे कितना बचा 2, ठीक है। फिर 7 दूनी 14 15 16, ठीक है। अंक अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगा 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दो, 16.45 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया, 16.45 इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। में भी ऐसा भी आ जाए कि 3.75 डिवाइडेड बाई इंटू 2.5 मीन्स जिससे आप गुणा कर रहे हो वो भी दशमलव में हो, जिसका आप गुणा कर रहे हो वो भी दशमलव में हो, ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो 25 के 5 हासिल आवा 2, ठीक है। और 5 7 35 36 37 के 7 हासिल आया आपका 3, ठीक है। और 5 3 15 3 18, ओके। अब 2 से अगर करते हैं तो 2 5 6 10 हासिल आए, क्योंकि एक अंक हम छोड़ देते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इतना तो मुझे पता है, बेसिक आप लोग को पता ही है, उतना मुझे बताने की नीड ही नहीं है। 2 7 14 एक आपका हो जाएगा 15, ठीक है। 15 के 5 हासिल आवा 1 और 3 दूनी 6 एक आपका 7, ओके। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 5 का 5 बच गया, 7 का 7 बच गया, ठीक है। और 8 5 13 8 9 10 11 12 13 क्या आपके 3 हासिल आवा 1 और 7 1 8 1 7 1 8 1 9 आपका हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, अब यहाँ पे दशमलव कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे 1 और 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 इसको जोड़ लीजिए और 1 अंक आप इसका जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या था 3 था, 0.7 था और आपका 5 था कि नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो गुणा कर रहे थे 2.5 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अंक है यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको अगर देखा जाए तो 2 अंक प्लस 1 अंक इक्वल क्या हो जाएगा 3 अंक। तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगाया जाएगा, यहाँ पे कितने अंक के बाद 3 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा, यही आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2 और 3 और 4, यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइए, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इसे ज़रूर बताएंगे। और फिर अब चलते हैं 2015 का एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है और पूछा गया था एग्जाम में, तो उसको एक बार देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे और इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि 2.75 को शब्दों में लिखो, ये ऐसे भी आपको पूछ सकता है। तो इसको लिख सकते हो आप कि 2.7 ओके 5 2.75, ये भी ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए मेरे दोस्त, ओके। इसके लिए भी आप क्या कर रही है, तैयार रहिए। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। अब हम लोग सीखेंगे कि गुणा तो सीख लिए, अब भाग सीखेंगे कि भाग क्या होता है, ओके। अगर हम भाग देखते हैं कि अगर हमें भाग कैसे करना है और कोई दशमलव की संख्या है, तो जैसे मान लीजिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि 0.63 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें क्या करना है, अगर हमें 7 से अगर इसको अगर भाग देना है तो हमें पता है कि 7 को हमें इतनी बार मतलब काउंट करना है, यानी इतनी टेबल्स पढ़नी है कि जितने में 63 आ जाए अथवा 63 से कम हो, 63 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हमें पढ़ना है। तो 7 से अगर हम करते हैं तो 7 9 कितना होता है 63, कितना होता है 7 9 कितना होता है 63, मीन्स इसका जो मान आया कितना आया 9 आया, इसका मान कितना आया 9 आया। लेकिन हमें यह पता है कि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो हमें 2 अंक के बाद यहाँ पे भी दशमलव लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब यहाँ पे 1 अंक हमें नहीं मिल रहा है तो इसको हमें यहाँ पे एक 0 कर लेंगे 2, फिर यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो पॉइंट लगा देंगे, यही आपका हो जाएगा उत्तर 0.009, मीन्स जितने अंक के बाद दशमलव लगाए उतने अंक के बाद आप यहाँ पे भी दशमलव लगा देंगे और इस प्रकार से इसका आपका भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 13 का देखते हैं तो 13 से अगर हम काटते हैं तो 13 कम 13 हो जाएगा, 13 कम 13 करेंगे तो आपका 19 है, तो 19 मतलब 6, 13 में 6 जोड़ते हैं तो 19 होता है, मीन्स आपका 6 यहाँ पे बच गया।
तो यह आपका हो जाएगा कितना 65, ठीक है। तो 13 पचे 65, तो आपका कितना है, ये आपका है 15 है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक के बाद में दशमलव 1 2 3, तो हमें 1 2 अंक मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक 0 कर लेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मान, ठीक है। मीन्स जितने अंक के बाद दशमलव लगाए उतने अंक के बाद ही आपको यहाँ पे भी दशमलव लगाने होते हैं, और ये बड़ी सिंपल है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक बीटीसी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। फ्रेंड, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि 48 + 8 × 0.75 - 5 = वाट, ये आपका 2015 के बीटीसी के क्वेश्चन पेपर में आया था। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम पूरी राजन सीरीज़ आपको कराएंगे, इसके बाद में आपको, अगर आप लोग साथ देंगे तो आप लोगों की पवन सीरीज़ भी कराई जाएगी, और साथ ही साथ में जो एक नई सीरीज़ आई है सालनी के नाम से शायद, उसको भी कराऊंगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ स्टे रहेंगे तो, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए होप बहुत कम हो जाती है कभी कभी वीडियो बनाने के लिए। तो ये बीटीसी का क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो करना होता है वो करना होता है भाग, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसके बाद में हमें करना होता है गुणा, इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसके बाद में हमें करना होता है घटाओ, इसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद में बचा खुचा जो जितना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको आप कभी भी ना बोलो, इसके लिए क्या होता है कि जो एक जीवन का नियम है, लोग क्या करते हैं, लोगों को डिवाइड करके बांट कर राज करना चाहते हैं, लेकिन डिवाइडेशन करने के चक्कर में ये लोगों को कई गुटों में, गुणा मीन्स कई गुटों में विस्तृत कर देते हैं, बांट देते हैं। लेकिन जब उनमें हम कमी बेसी देखते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। समझ में नहीं आया होगा, इसको एक बार मैं लिखता हूँ कि जब कोई राज करना चाहता है तो वह लोगों को क्या करते हैं, वो लोगों को बांटना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए वह उनको, किनको, जिनको बांट रहे हैं उनको कई गुटों में कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कमोबेश कुछ दिन बाद वह आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। वह आपस में मिल जाते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है इस चीज़ को हमेशा याद करने के लिए, कि वह कोई भी लोग अगर जो राज करना चाहते हैं वो लोगों को बांटना चाहते हैं, इसके लिए वह उनको कई गुटों में विस्तृत कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कमोबेश कुछ दिन के बाद वे आपस में मिल जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब देख रहे थे। तो सबसे पहले मुझे भाग करना है, तो भाग का तो यहाँ पे कोई संक्रिया है नहीं, तो दूसरा हमारा नंबर आता है गुणा का, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हमारा किसका होगा, 8 और 7 का होगा। तो बाकी चीज़ों के मुताबिक 48 + 8 पंचे 40 के शून्य हासिलावा 4, 8 सते 56, 8 से 56, 57, 58, 59, 60, ओके 60 कर लीजिए। यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है 60। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगाओ, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब ये 1 सेकेंड, एक बार इसको दोबारा लिख देते हैं, 6.00, क्योंकि ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव हो गया, ठीक है। अब -5, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा कह रहा है आप घटाव कीजिए, ठीक है। तो घटाव कर लेते हैं। तो 48 धन 6 में से 5 गया, आपका 1 बचा। फिर आपका क्या कह रहा है, जोड़ लीजिए, जोड़ लो, 48 से 49। 2015 में यही क्वेश्चन आया था। समझ में आया, कितना आसान है लगाना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।